इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया, 1,78,950 करोड़ में से ओल्ड सिटी में बताइए आप कोई सी कंपनी नहीं आएगी। तो सफदर, आपके हिसाब से क्या ओल्ड सिटी तेलंगाना का हिस्सा नहीं? कुछ भी नहीं है, वही नाला मोरी रोड सीवरेज लाइन उसी का अफ्ताह होता है, उसी में फूल पिनाया जाता है, गुलपोशी होती है, एंड दैट इज माइलस्टोन फॉर अस। सबसे पहली बात, ओल्ड सिटी पुराने शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स है। हमारे यहाँ से लोग 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके नानाक्रम गुड़ा, हाईटेक सिटी, माधापुर जाके काम कर रहे हैं। अवामी मसाइल मेम टीवी पर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं सफदर अली मौसवी के साथ मैं हबीब उमर। तेलंगाना की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि सीएम रेवंत रेड्डी एक तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं। तकरीबन 1,78,950 करोड़ रुपीस के मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के फॉरेन टूर से जो सीएम साहब लेकर आए, तो आपके हिसाब से ये तेलंगाना के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट, कितना बड़ा माइलस्टोन साबित होगा? देखिए, तेलंगाना के लिए वाकई में बहुत ही बड़ा जो है माइलस्टोन है और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि 1,78,950 करोड़ का जो फॉरेन कंपनी से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी ने जो शिरकत करी और वहाँ से मुख्तलिफ कंपनीज से डील लेके आना। और बड़े बड़े कंपनीज में उसकी लिस्ट बता दूं, एजिलिटी कंपनी है, वहाँ से उन्होंने 400 करोड़ की एक डील लेके आई। सिफाई टेक्नोलॉजीज से 10,000 करोड़ का कंपनी है, स्काईरूट एरोस्पेस 500 करोड़, कंट्रोल एस जो कि एआई डेटा सेंटर है उससे 10,000 करोड़ का, मेगा इंजीनियरिंग 15,000 करोड़, फिनिक्स कंपनी का जो है 250 करोड़, उर्सा क्लस्टर 5,000 करोड़, अमेजॉन वेब सीरीज़ का देखिए सबसे बड़ा 60,000 करोड़ की कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट लेके आए। रैमकी ग्रुप का 5,000 करोड़, सम पेट्रोकेमिकल्स 45,500 करोड़, JSW का 800 करोड़ की कंपनी है, JCK ग्रुप 4,500 करोड़, टिलमन ग्लोबल होल्डिंग्स, ये पूरे बाहर के विदेशी कंपनीज है, ये 15,000 करोड़, माइत्रा एनर्जी 7,000 करोड़। तो मैं समझता हूँ ये 1,78,950 करोड़ का तेलंगाना के लिए बहुत ही बड़ा और प्यारा तोहफा है सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि तेलंगाना के लिए तो तोहफा है, लेकिन ओल्ड सिटी वालों को कुछ नहीं मिल रहा। इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया, 1,78,950 करोड़ में से ओल्ड सिटी में बताइए आप कोई सी कंपनी नहीं आएगी। तो सफदर, आपके हिसाब से क्या ओल्ड सिटी तेलंगाना का हिस्सा नहीं? देखिए, ओल्ड सिटी तेलंगाना का हिस्सा है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तेलंगाना के सीएम और ओल्ड सिटी के सीएम एक ही है, लेकिन हमारी मजलिस पार्टी के मुरीदों का ये कहना है कि ओल्ड सिटी के सीएम अलग है। तो तेलंगाना के सीएम तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, ठीक है, ये तो दिख के आ रहा है हमारे को। अब जो ओल्ड सिटी के सीएम जो लोग आप पुकार लेते हैं, कुछ भी नहीं है, वही नाला मोरी रोड सीवरेज लाइन उसी का अफ्ताह होता है, उसी में फूल पिनाया जाता है, गुलपोशी होती है, एंड दैट इज माइलस्टोन फॉर अस, फॉर ओल्ड सिटीजन। तो इस हिसाब से देखिए, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि काफ़ी बरसों के इंतज़ार के बाद एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है, वो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसके लिए भी हमें कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे मसाइल का, जैसे रोड वाइडनिंग का हिस्सा हो गया, टाउन प्लानिंग नहीं होने की वजह से वो अलग बहुत सारे जितने इश्यूज हमको फेस करना पड़ा। जी। तो आप इस सूरत में, इस सिचुएशन में आप क्या चाहेंगे? क्या कोई एक कंपनी उठा कर यहाँ पर ला ली जाए, ओल्ड सिटी में उसका इस्टेब्लिशमेंट हो? ज़रूरी है होना। देखिए, मेट्रो तो 2017 में न्यू सिटी में आ गई थी, ओल्ड सिटी में अभी चालू हुआ काम। मेट्रो आने तक मैं समझता हूँ और एक 5-6 साल का प्रोजेक्ट है वो मेट्रो कंप्लीट होना, वो 5.5 किलोमीटर। तो ओल्ड सिटी में अगर सबसे छोटी कंपनी जो बजट है यहाँ पे, देखिए फिनिक्स कंपनी 250 करोड़ का बजट है, आप इसी को ला लीजिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ओल्ड सिटी में जगह कहाँ पर है, जैसे कि आप बताएं कि मेट्रो को लेके जो दुश्वारी हो रही है, रोड वाइंडिंग को लेके, जगह को लेके, कंजेशन है, टाउन प्लानिंग इतनी ख़राब है, उसके बावजूद काफ़ी मुश्किलात हो रही है। तो आप ये बोल रहे हैं कि कंपनीज कहाँ से आएंगी, ओल्ड सिटी में जगह कहाँ पर है? तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, देखिए, जब इनके प्राइवेट स्कूल्स बनते हैं, इनके प्राइवेट कॉलेजेस है, इनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स है, उसके लिए तो जगह है आपके पास। तो एक 500,000 गज पे एक कंपनी बनाइए आप, छोटी कंपनी में। ये नहीं बोल रहा हूँ अमेजॉन सर्विस को आप लेके आ जाइए 60,000 करोड़ को, कम से कम ये 250 करोड़ या 500 करोड़ की कोई एक छोटी कंपनी आप लेके आइए। ओल्ड सिटी पुराने शहर में बहादुरपुरा में जगह है, चंद्रायन गुट्टा में जगह है, याकुतपुरा में भी आप गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करिए, आपको 1000 एकड़ तो ज़मीन मिली जाएगी, आपको एटलीस्ट 1000 एकड़ तो मिली जाएगी आपको ज़मीन। या जो मलकपेट में आईटी टावर आप खाली छोड़े हुए हैं, उसको आप कब बना रहे हैं? कम से कम वो ही बना दीजिए। और मैं आपको ये एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँ कि ये जो 1,78,950 करोड़ के जो मल्टीपल कंपनीज आ रहे हैं, इससे देखिए इससे जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा 49,550 लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो कंपनी एक आ रही है। सबसे पहली बात, ओल्ड सिटी पुराने शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स है। हमारे यहाँ से लोग 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके नानाक्रमगुड़ा, हाईटेक सिटी, माधापुर जाके काम कर रहे हैं। इसी तरीके के आईटी कंपनीज में या जो है कॉल सेंटर्स वगैरह में, या जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं यहाँ से। तो यही कंपनीज अगर यहाँ पर आ जाएगी तो पढ़े लिखे लोगों से लेकर जो ग्राउंड लेवल के जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या क्लीनिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, हर किसी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी ओल्ड सिटी वालों को पहले मिलना चाहिए। तो इससे आपको क्या लगता है, मतलब अगर कोई कंपनी उठाकर सीएम साहब तोहफे में दे भी दे ओल्ड सिटी वालों, तो उसके लिए ज़मीन का या स्पेस का ये मसला हल हो सकेगा हमारे? बराबर हो सकता है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि ओल्ड सिटी पुराने शहर में गवर्नमेंट लैंड्स है। जिस तरीके से हाइड्रा इकदाम उठा रही है, उनका मकसद क्या है हाइड्रा का? जो गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करे है उसको रिट्रीव करना। तो ओल्ड सिटी पुराने शहर में आप आइडेंटिफाई करिए कितने गवर्नमेंट लैंड्स है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मिल जाएगा। तो 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन कोई बड़ी बात नहीं है, आप ढूंढ के निकाल सकते हो। आप एक छोटी मोटी कंपनी ही लाइए, इन्वेस्टमेंट लाइए, एक स्टार्टअप करिए। आप तक जो गलती बीआरएस करी वो कांग्रेस नहीं करना। 10 साल मामू की हुकूमत में ना भांजे ने कुछ मांगा, ना मामू कुछ दिए, खाली हमारे नसीब में जो है वो फाउंडेशन स्टोन होता। अब देखिए, मज़े की बात यह है, न्यू सिटी का या तेलंगाना के कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है, वो जब रखते हैं तो उस पर कुछ बन जाता है। यहाँ के फाउंडेशन स्टोन सिर्फ वैसे ही रहते, हुकूमतें बदल जाती है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। तो आप बताइए कि अगर कोई भी एक कंपनी अगर हमारी किस्मत में हो और आ भी जाए, तो फिर उससे ओल्ड सिटी के अतराफ के क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, हमको क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई यहाँ का कोई एम्प्लॉय जाके वहाँ पर तो काम कर ही रहा है, लेकिन अगर कोई कंपनी इधर ही आ जाए तो अतराफ में हमको क्या मिलेगा इस बार? इसमें देखिए, काफ़ी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से भी काफ़ी चेंजेस होंगे। सबसे पहले बात, अगर कोई फॉरेन की कंपनी आ रही है तो उसकी शर्त ये होती है कि जहाँ पे हमारी कंपनी इस्टेब्लिश होगी वो एरिया में किसी भी किस्म का सिविक इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के रोड्स अच्छे, वहाँ की रोड पे मोरी नाला नहीं बहना, रोडों पे कचरा नहीं रहना, स्ट्रीट लाइट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहना। तो ये जो सिविक बेसिक म्यूनिसिपल इश्यूज़ है, सबसे पहले ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के ऊपर उतना प्रेशर होता है कि वो पहले ये चीज़ साफ़ करे, ये चीज़ पे जो है ध्यान दे। तो जब जाके एक कंपनी आती है, फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, शायद पार्क्स भी होंगे, ब्रीदिंग स्पेस शायद लोगों को ज़्यादा मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिल ही रहा है। और आसपास के जो छोटे बिजनेस हाउसेस है उनको भी इकोनॉमिकल बूस्ट मिलता। उस ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ आके बाहर खाएंगे। होता है ना, आप न्यू सिटी में देखे होंगे, हाईटेक सिटी माधापुर जगह पे जो है नानाक्रमगुड़ा में काफ़ी बाहर के जो छोटे जो ठेला वगैरह लगा के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, खाना वगैरह, वहाँ से लोग खा रहे हैं और दे आर अर्निंग गुड मनी। तो इस किस्म के अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एक बड़ी कंपनी ओल्ड सिटी में एक आध भी आ जाती है तो लोकल एरिया को बहुत ही इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा डिस्कशन मल्टीनेशनल कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स का तोहफा सीएम रेवंत रेड्डी यहाँ पर तेलंगाना के लिए जो लेकर आ रहे हैं। एक ख्वाब हमारा भी है कि ओल्ड सिटी में भी कोई एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश हो जाए जिसके बाद हम एक खूबसूरत शहर का ख्वाब देख सकें। जो ब्यूटिफिकेशन के वर्क्स हो रहे हैं, हो सकता है कि वाकई में ब्यूटिफिकेशन का जो असल हमको मज़ा लेना है वो कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी के यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के बाद वो हमको नज़र आ जाए। इसी के साथ नाज़रीन, आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब हमें दें इजाज़त।